ये कोई फंक्शन नहीं है, ना कोई बर्थडे है, सिर्फ ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु हमारे लिए एक सौभाग्य दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल पुस्तक है जो पवित्र शास्त्र में सारे पुस्तक से बढ़कर है, जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक। मैं चाहूंगा भय भक्ति के साथ, बड़ी भूख और प्यास और लगाव के साथ अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से कहें, प्रभु आज इस पहला क्लास 1 घंटा जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक और मन लगाने के लिए, चाहे मेरा परेशानी कुछ भी हो, मुझे अपनी परेशानी से कोई मतलब नहीं है, मेरी जरूरत से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आज इस अंतिम दिनों की महान रहस्य को मुझे जानना है। इसलिए अपने आप की बंद करें, मन को तैयार करें। 1 घंटा जो समय है वह आपके जीवन की 50 साल से भी बढ़कर होगा। You have come to know the greatest revelation of the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य पुस्तक में जितनी उस बातों को अनमोल, अचंभित, अद्भुत बातों को हम जानने के लिए आए हैं। इसे डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, जेम्स, मोती के समान है, सोना से भी बढ़कर है, हीरा से भी बढ़कर है। इज इट राइट? क्या आपके मन बिल्कुल भूख और प्यास? प्रभु धन्यवाद हो कि इस वापिस शहर में कितने लोग टीवी के साथ, यूट्यूब के साथ, मोबाइल के साथ समय को बर्बाद करते हैं। कितने लोग बहुत व्यस्त हैं पैसा कमाने के चक्कर में, कितने लोग बाजार में बहुत व्यस्त हैं, वे अनंत जीवन की बातें नहीं जानते हैं। जैसे पतरस ने कहा से, हम कहां जाएंगे? आनंदकारी बातें आपके ही पास है। इज इट राइट? फॉर व्हाट यू हैव कम दिस इवनिंग? आज शाम को कौन सी बातों को जानने के लिए आए हैं? हर दिन आएगा जाएगा। आज शाम को प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे आनंद जीवन की बातें मुझे जानना है, शारीरिक बातें नहीं, संसारिक बातों नहीं, नाशवान बातों के लिए मेरा मन नहीं हो। आज शाम को पवित्र शास्त्र की आखिरी पुस्तक है, जैसे तो पुस्तक प्रकाशित वाक्य पुस्तक से मुझे आज पहला क्लास में जो आज शुरू करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु इस वापिस शहर में कितनी ऐसी विश्वासी गण, सेवकगण, अगुवेगण है कि इन रहस्य को नहीं जाना पड़ा। आपने वापिस शहर के दरवाजा खोला है, वापिस शहर के एक मौका दिया कि प्रकाश वाक्य पुस्तक का क्लास शुरू किया जाए। सभी अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। थोड़ा समय प्रभु को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु मुझसे बातचीत करें, मेरे मन की आंखों को खोल दे प्रभु जी। शारीरिक और संसार की नाशवान बातों से बढ़कर आज प्रभु जी प्रकाश वाक्य पुस्तक के द्वारा उस अनंत जीवन की बातें मेरे मन की आंखों को खोल दे प्रभु। आइए सभी जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। सभी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक सभी जोरदार ताली बजाकर प्रकाश वाक्य पुस्तक के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद तेरी स्तुति प्रभु, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी Amen, Jesus. Hallelujah.
शाबाश में आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता जिंदा जीवित पवित्र सामर्थ्य खुदा सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान प्रभु आज वापिस शहर में आपके दास पास्टर नित्यानंद जिनके माध्यम से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का पहला क्लास को आज पिता पुत्री और पवित्र आत्मा के नाम से हम शुरू करते हैं। जितने विद्यार्थी नियमित रूप से आए हैं अनेक नाम ले लेकर बड़े आशीष दे और जितने विद्यार्थी के आने का है सबको लेकर आने के धन्यवाद। शुरू से लेकर अंत तक आपको उपस्थिति हमारे बीच में बने रहे। सारे महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण के सभी बोलिए आमीन। कृपया अपने स्थान को ग्रहण करें। आप सबको फिर से यीशु मसीह के नाम से आप स्वागत करते हैं। सभी अपना अपना नोट और बाइबल के साथ में लीजिएगा। आज हमारा फर्स्ट क्लास है। छोटे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लास में शाम को रहना है। बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य पुस्तक। Yes, please, as you like. क्या आप सब तैयार हैं क्लास के लिए? Can I see your hands? Yes. परमेश्वर का वचन अनमोल है। जैसे दाऊद कहता है कि हजारों रुपया और सोना चांदी हीरा से तेरा वचन बहुत अनमोल है। पवित्र शास्त्र की आखिरी पुस्तक है। सभी बोलेगा आखिरी पुस्तक है जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य पुस्तक। सभी बोलेगा प्रकाशित वाक्य पुस्तक। वेरी नाइस, थैंक फॉर योर वॉइस। इससे पहले क्लास को शुरू करो, आप में से कितने लोग जानते हैं यह पुस्तक के बारे में जो बाइबल में है? कितने लोग आप जानते हैं यह पुस्तक बाइबल में है? थैंक यू। आप में से कितने लोग पहली बार यह पुस्तक का नाम सुनते हैं? प्रकाशित वाक्य पुस्तक। कोई है कि पहली बार आप सुन रहे हैं? नो, इट मीन्स यू ऑल सभी आप जानते हैं। नंबर 3, तीसरा सवाल, आप में से कितने लोगों ने इस पुस्तक को कम से कम एक बार पूरा पुस्तक पढ़ा है? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सवाल नंबर 4, आप में से कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य पुस्तक में से जो प्रचार करने वाले प्रचारक, पादरी या और कोई, आपने कभी जनवरी से लेकर इस महीने तक क्या आपके कलीसिया में या आपने किसी भी सभा में जनवरी से लेकर 2024 में किसी ने किसी प्रचारक आकर प्रकाश वाक्य पुस्तक से शिक्षा या प्रवचन या प्रचार करते हुए आप में से कितनों ने सुना है? वेरी फ्यू, बहुत जनवरी से। सवाल नंबर 6, आप में से कितने लोग इस पुस्तक को पढ़ने के समय पर कठिन लगा, अच्छा लगा या सरल लगा? कितने लोगों को ऐसा? प्लीज, कठिन या सरल या इंटरेस्टिंग? कितने लोग इंटरेस्टिंग है?
थैंक यू वेरी मच। आखिरी अंतिम सवाल, 7वां सवाल, क्योंकि प्रकाशन की पुस्तक में सब कुछ सात है, 7 आत्मा, 7 दीपक, 7 तारागण, 7 कठोरा, 7 मोहर, 7 स्वर्ग, 7 घोड़ा, इसलिए 7वां सवाल, इस पुस्तक में कौन सी ऐसा खास विषय जो बार बार दोहराया गया है? प्रकाश पर्व की पुस्तक में कौन सी ऐसी बात है जो बार बार दोहराया गया है? जोरदार ताली बजाइए। सब क्लास लेने की जरूरत ही नहीं। Every answer was six. Good, thank you. प्रकाश पर्व की पुस्तक ये एकमात्र पुस्तक है जिसमें यीशु मसीह का आगमन के बारे में बार बार दोहराया गया है। So may the Lord bless. Let us go. आज हमारा पहला क्लास है, सिर्फ एक पहला मीटिंग नहीं है, ये पहला क्लास है जो आपको हर महीना तारीख दिया जाएगा। एक हफ्ते पहले आपको समय निकाल कर आना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको उसका फीस भी नियमित रूप से भरना ही पड़ेगा। तो सारी जानकारी पास्टर साहब से ले लीजिएगा। बिना फॉर्म बिना फीस आपको इस क्लास में अनुमति नहीं दिया जाएगा। प्रभाव सकाश के आज हमारा पहला क्लास के लिए पहला अध्याय पहला वचन हम शुरू करते हैं। सभी निकालेंगे प्रकाश पर्व की पुस्तक की पहला अध्याय का पहला वचन हम शुरू करते हैं आज का पहला क्लास के लिए। आप में से कोई पढ़ेगा, माइक दिया जाए, माइक में उस वचन को पढ़े। पहला अध्याय पहला वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। और यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनको शीघ्र होना आवश्य है दिखाए। शीघ्र होना आवश्यक। प्रकाशित वाक्य पुस्तक का दूसरा नाम है द बुक ऑफ सोल। शीघ्र। The word is very dangerous. The word is very unique and mystery and it's a great hidden one. जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश वाक्य पुस्तक बाकी पुस्तक के समान ना इतिहास का पुस्तक है। Revelation, book of Revelation number 1 is not historical. Number 2, not theological. Number 3, not पहली बात ना तो इतिहास से है, ना तो एक ज्ञान की पुस्तक है, पर कई बार हम पवित्र शास्त्र को इतिहास के रूप में या पुस्तक के ज्ञान की पुस्तक के रूप में और एक व्यवहारिक नॉट प्रैक्टिकल बट इट इज प्रॉपर्टिकल पुस्तक है। प्रकाश वाक्य पुस्तक को जिसमें आपको किसी प्रकार की इतिहास नहीं मिलेगा,
ना किसी प्रकार के थियोलॉजी मतलब बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ, ना कुछ शिक्षा या इंस्ट्रक्शन, टीचिंग, डॉक्ट्रिन, which means practical। प्रकाश पत्र की पुस्तक एक सूचना का या एक सिद्धांत या उपदेश या शिक्षा की पुस्तक भी नहीं, टोटली इट इज प्रॉपर्टिकल पुस्तक है, एक भविष्यवक्ता की पुस्तक है जिसको हमें बड़ी सावधान से इस पुस्तक को हमें सीखना पड़ेगा। दैट्स मीन जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। It's going to happen. Many things are going to happen. प्रकाश पत्र की पुस्तक के अनुसार अभी तक जो घटना हुआ है, जो भी प्रकाश, only 30%, और we are waiting for 60%. Then it will end with 100%. Almost 2000 years, 30% हो चुका है। Now we are on the time of 60%. Still 100% होने का बाकी है। प्रकाश पत्र की पुस्तक में 100% कृपया ध्यान दीजिए, भविष्यवाणियों से भरा हुआ एक पुस्तक है, full of visions, full of revelations, full of prophecies। दर्शन, प्रकाशन और भविष्यवाणियों से भरा हुआ एक पुस्तक जिसमें सारे घटना, जितना भी घटना है, अभी तक 30% पूरा हो चुका है। अब 60% हम चल रहा है और 100% होने का है। सो ये सब कुछ शीघ्र होने वाली है। सभी बोलेगा शीघ्र होने वाली है। शीघ्र मीन्स आज हम 3 महान रहस्य को देखने वाले हैं। व्हाट इज दिस बुक? क्या कारण है? क्या शीघ्र होने वाली है? भारत की परीक्षा में सिर्फ शीघ्र होने वाली 666 के अलावा और कुछ नहीं जानते, परंतु आज ईमेल यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 इंट्रोडक्शन आपको मिलने वाला है। पहला बच्चा है, ये 1 साल का पाठ्यक्रम है, 12 महीना, हर महीना 3 घंटा का कार्यक्रम है। केवल उन्हीं लोगों के परमिशन दिया जाएगा जो नियमित रूप से आपको फॉर्म भरना है, नियमित रूप से आपको फीस भरना है। ये मामूली स्टडी नहीं है। We are not gathered for some Bible study, church Bible study नहीं है। It's not some semester भी नहीं है। It's a research program, terrific research program। एक भयानक खोज का कार्यक्रम है। केवल उन्हीं लोगों के लिए परमिशन देना ही पड़ेगा जिनके पास समय है, जिनके पास समर्पण है। ऐसा मत सोचिए कि आपको दूसरा काम नहीं है, आकर बैठ जाए। हम ऐसे ही नहीं है। हम 5000 परिवार को संभालने वाले, संडे के दिन 5 आराधना लेने और सोमवार से शनिवार तक हमारे पास 30 सिटीज में क्लास जारी है। सो हम ऐसे ही नहीं आए कि हमारे पास कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं। ये अंतिम दिनों का जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हर शहर के लिए हमें आदेश दिया। जनवरी से अप्रैल महीने तक 15 शहरों में हम शुरू कर चुके हैं। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, रायपुर, so many cities we are on the way। tomorrow सूरत, उसके बाद अहमदाबाद, कल हमने नासिक रोड पे थे, उसके पहले सेंट्रल मुंबई, नॉर्थ मुंबई। so we are very extremely busy। तो हमारे आपके 2 घंटा देना
बड़ी महत्वपूर्ण समय है. It's an image university. We are not running some church. We are not running some core, some semester. It is a yet greatest research revelation. आपको खुदा को लाखों धन्यवाद करना है कि इमेज यूनिवर्सिटी आपका दरवाजा में आकर पढ़ा है. ताली दो बच्चों. आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा फोटो, तुरंत आपको दूंगा. 1000 रुपीज से एक क्लास का. रूरकेला में 100 स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय टेकिंग अ लीव. स्टील प्लांट में सभी काम करते हैं. से हमारे पास जो रिसर्च है, जिसके लिए आपको जमीन भी बेचकर आकर बैठना पड़ेगा. अब गवाही बताओगे तो होएंगे. स्टील प्लांट रूरकेला में, राज्य में सभी काम करने वाला है. जब भी हम क्लास का तारीख नियुक्त करते हैं, छुट्टी लेने ही पड़ेगा. 12 सीएल क्लास के लोग रखते हैं. नानी मर गए, वो मर गए, ये मरे, उसके लिए सेल क्लास के. We teach like that. 1000 rupees per class. सुन रहे हैं? Next one. Very important. This is a very research program. Within 10 minutes, I have taken you so many things. अभी तो शुरू होने का है. आपका पूरा पढ़ना बन जाएगा. आपका पूरा रजिस्टर बन जाएगा. इसके अलावा नोट्स भी देने वाला है. सो कृपया ध्यान रखिएगा कि आपके लिए एक मौका है. जबरदस्ती नहीं, मजबूरी नहीं. ना जबरदस्ती, ना दबाव, ना मजबूरी है. ये आपका जीवन की अनमोल अद्भुत अवसर खुदा ने वापस दिया. कोई इसको रिजेक्ट कर देगा, मैं इसको जिम्मेदारी नहीं. क्योंकि ये बुक ऑफ रेवलेशन एक मामूली भजन सिर्फ नहीं, आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर आशीष दे दो. ये बुक ऑफ रेवलेशन, यू चर्च मस्ट रिसीव दिस मिनिस्ट्री. वापी का हर कलीसिया इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा. हर शहर में मैं भविष्यवाणी करता हूं, और कोई भी पादरी, कोई भी कलीसिया इसको इनकार करेगा, उसकी जिम्मेदारी को उठाना ही पड़ेगा. हम खुदा की ओर से भेजा हुआ एक अंधे दिनों का प्रकाश पत्र की पुस्तक का नबी है. We are not teachers. We are not brainwashing and mind washing. We are the heart washing. दिल को धोकर यीशु के आगमन के लिए आपको तैयार है. So come the point. Take it very serious. हर महीना क्लास बहुत ही गंभीरता के साथ आपको आज ही समर्पण करें. Come the point. So प्रकाश वाक्य पुस्तक एक इतिहास नहीं है, भौतिक शास्त्र नहीं है, थियोलॉजिकल शास्त्र नहीं है, या व्यवहारिक शास्त्र है. ये है प्रैक्टिकल. एक वचन पढ़ते हैं प्रकाश वाक्य पुस्तक 1 में 3. प्रकाश वाक्य पुस्तक 1 में 3. धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है. बस इस भविष्यवाणी के वचन है. आपके हाथों में जो प्रकाश वाक्य पुस्तक को लेने में डर होना चाहिए. प्रकाश वाक्य पुस्तक को सुनने के लिए डर होना चाहिए, क्योंकि इससे फुल ऑफ एवरी वर्ड, हर वचन एक भविष्यवाणी का वचन है. सो इट्स अ फुल ऑफ प्रॉपर्टी है. क्या कारण है? इस पुस्तक को प्रभु ने भविष्यवाणियों से और दर्शन से इसको बना कर रखा है. अंत के दिनों में शीघ्र होने वाली घटना, शीघ्र होने वाली है. ये बाकी पुस्तक के समान बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ने वाली एक पुस्तक नहीं है. ये अब्राहम का इतिहास नहीं है, याकूब का इतिहास नहीं है, यहूदियों का इतिहास नहीं है, मरियम और यूसुफ का इतिहास नहीं है, ना यीशु मसीह का इतिहास है. ये 1000 गुना सबका इतिहास, दाऊद का इतिहास,
एस्तर के रूत की इतिहास से पढ़कर ये इतिहास नहीं है, खास है। संडे चर्च इतिहास का सुन सुनकर सो जाते हैं, पर ये पुस्तक जलाने वाली पुस्तक है, सुनाने वाली पुस्तक नहीं। क्या कारण है? पहला क्या है? हम पहला वचन में सुना, शीघ्र होने वाली ऐसी घटना है। फर्स्ट घटना नंबर 1 आज हमारा एंड टाइम ट्रूथ। सबसे पहले प्रकाश वाक्य पुस्तक है, अंतिम दिनों का सत्य का पुस्तक, जो शीघ्र शीघ्र ही पूरा होने वाली है। पहली बात आप लिख लीजिएगा, अंतिम दिनों का सत्य है, जिसको कहते हैं शीघ्र होने वाला, शीघ्र होने वाली घटना, एंड टाइम ट्रूथ। पवित्र शास्त्र में 3 सत्य है। नंबर 1 ये सेम ट्रूथ, नंबर 2 प्रेजेंट ट्रूथ, नंबर 3 फ्यूचर ट्रूथ। Bible is divided into 3 truths. पवित्र शास्त्र है 3 सत्य में विभाजित किया गया, जो आज तक बाइबल कॉलेज की नहीं मालूम, मेरी यूनिवर्सिटी की नहीं मालूम, ना पास्टरों को, प्रेरितों को, शिक्षकों को, प्रचारकों को मालूम है। Nobody knows till today. केवल ईमेल यूनिवर्सिटी इसको 40 साल खोज कर निकाला गया है कि पवित्र शास्त्र में नंबर 1 प्राचीन काल का सत्य है, नंबर 2 वर्तमान काल की सत्य है, नंबर 3 जिसको कहते हैं अंतिम दिनों का सत्य या भविष्य काल का सत्य है। ट्रूथ इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। पवित्र शास्त्र में जो सत्य है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर संदेश नहीं है, परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर आशीषित नहीं है। आज का युग में इस पूरे विश्व में परमेश्वर को गलत तरीका से परिचय कराया जाता है। अरे इसलिए कितने सुन रहे हमने क्या बोला था अभी? परमेश्वर को गलत तरीका से परिचय कराया जाता है, परिचय कराया जाता है। कैसे? परमेश्वर बहुत सर्वशक्तिमान शक्तिमान है, और परमेश्वर बहुत आशीष करता है, और परमेश्वर सृष्टि करता है, और परमेश्वर वो है, ये है। परंतु आज तक विश्व रूपी कलीसिया इस अनुभव में नहीं पहुंचा। वो ये है, परमेश्वर सत्य है। गॉड इज ट्रू। TRUTH हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है, TRUTH ट्रूथ, जिसका अर्थ ये है, ट्रूथ का फुल फॉर्म द रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिटी होली बाइबल। TRUTH ट्रूथ। हमारा जो यूनिवर्सिटी का नाम है सत्य विश्वविद्यालय, जिसका अर्थ है पवित्र शास्त्र में त्रिएक परमेश्वर को खोज करने वाला केंद्र है। द रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिटी होली बाइबल। यूहन्ना 8:32 के अनुसार सत्य को तुम जानोगे और सत्य में स्वतंत्र करें। सो कुल मिलाकर नंबर 1 परमेश्वर सत्य है। किस प्रकार का सत्य है? प्राचीन काल का सत्य है, जिसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। और अच्छे सुनिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट which is the प्राचीन काल का सत्य है। न्यू टेस्टामेंट is the
वर्तमान काल का सत्य है। आपके पास तीन सत्य है, ओल्ड टेस्टमेंट नंबर 1, दूसरा न्यू टेस्टमेंट नंबर 2। प्रकाशित वाक्य पुस्तक जो है वो अलग बाइबल है, वो है अंतिम दिनों का सत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाइबल नहीं है, सत्य है। बाइबल का मतलब होती है पुस्तक। अंग्रेज वालों ने जो नाम रखा था उसको आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज वेरी रॉन्ग, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट वाइज टू से बाइबल। बाइबल जो जिसका जो नाम है, बाइबल जो नाम है, बिब्लियो जो नाम संस्कृत यूनानी भाषा से आया है। बिब्लियो मीन्स ग्रीक नेम, पुस्तक, द बुक। बिब्लियो से आया हुआ है बाइबल। बिब्लियो बिब्लियो बोल बोलकर अंत में अंग्रेजी वालों ने उसको बाइबल बोला है। पर लीगली वी कैन नॉट कॉल इट बाइबल। ये पुस्तक नहीं है। पुस्तक उसको कहते हैं जिसमें शुरुआत और अंत रहता है। पुस्तक, पुस्तक किसको कहते हैं? जिसमें मनुष्य की ओर से बना गया सारे ज्ञान और बुद्धि है। पुस्तक, टेक्स्ट बुक। जो स्कूल में आपके बच्चों को कौन सा पुस्तक खरीद के देते हैं, वो सारे पुस्तक किसने बनाया है? मनुष्य अपने बुद्धि ज्ञान से। वैसे ही इसको आप कैसे बोलेंगे ये पुस्तक है? You cannot call it as a Bible. It's wrong. It's a not wise. ये पुस्तक में ये सत्य है। Very important. सभी बोलिएगा सत्य, सभी अच्छी तरह बोलिएगा सत्य है। ये तो आपके मुंह से आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने इसको जाना ही नहीं। धर्म शास्त्र, दिस ऑल्सो सत्य शास्त्र है। बाइबल एक धर्म नहीं है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर धर्म नहीं है, ये सत्य शास्त्र है। जोरदार ताली बजाकर कौन सा शास्त्र है? बोलिए अच्छी तरह बोलो, मुंह खोलो। कभी आपने बाइबल के नाम लेकर बुलाया? मैं सत्य वचन को सुनने के लिए चर्च जाती हूँ, कभी बोला? See, devil has removed the whole truth from the human mouth. शैतान बहुत चलाते हैं कि मनुष्य के मुंह से सत्य को निकाल दिया है। धर्म, परमेश्वर, आशीष, शिक्षा, संदेश, क्या सुनने के लिए जा रहे हैं? संदेश सुनने के लिए जा रहे हैं। हम क्या सुनने के लिए जा रहे हैं? शिक्षा सुनने के लिए जा रहे हैं। See, the three words are not legal. Message, teaching, and doctrine. संदेश आपको थोड़ा समय शांति देगा, शिक्षा आपको थोड़ा ज्ञान देगा, डॉक्ट्रिन आपको बांधेगा। और देखिए संदेश आपको संडे के दिन क्या देगा? थोड़ा शांति देगा, फिर घर जाने के बाद अशांति फिर से शुरू हो जाएगी। आश्रम के समान संडे सुनने के लिए आते हैं हर संडे। दूसरा, शिक्षा आपको सिर्फ ज्ञान देगा, और डॉक्ट्रिन ये हमारा कलीसिया का सिद्धांत है, आपको बात करके यू आर अंडर द स्लेव। एवरी बिलीवर अंडर द स्लेव ऑफ समबडी चर्च, गुलामी बनकर बैठे हैं। एक तो सिद्धांत हमें बांध लेता है, एक तो शिक्षा हमें ज्ञान देता है, संदेश हमें शांति देता है। पर प्रभु ने कहा सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
बंधन से सुनो, क्या कारण है आज इतनी प्रार्थना करने के बाद भी आपकी बीमारी से ठीक नहीं होती है? इतना उपवास करने के बाद भी हमारी समस्या समाधान नहीं होती है? कितनी प्रचार आ गए, कितनी कन्वेंशन आपने लगा दिया, कितना मीटिंग बुला बुला कर मीटिंग रख लिया, सही बोलो, बुला बुला के इतनी प्रचार करें, बुला लिया, कोई बचाई नहीं। गाब्रिएल को बुलाया, जिब्राइल को बुला लिया, उसको बुलाया, ऊपर वाले को बुला लिया, प्रभु को भी बुला लिया, सभी लोग आकर चले गए। प्रभु हाल वही की वही है, कंगाल वही की वही है, बीमारी वही की वही है। बहुत अच्छे सुनो, सत्य को तुम्हें जानना, संदेश को नहीं, शिक्षा नहीं, डॉक्टरी नहीं, सत्य। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में अंतिम दिनों का सत्य है। फर्स्ट सीख है, जो शीघ्र होने वाली घटना सबसे पहले अंतिम दिनों का सत्य। व्हाट इज मीन? प्रकाश वाक्य पुस्तक में कौन सी ऐसा अंतिम दिनों का सत्य? नॉट मैसेज। प्रकाश वाक्य पुस्तक में कोई संदेश नहीं है, कोई शिक्षा नहीं, कोई डॉक्टरी नहीं है, अंतिम दिनों का सत्य है। थ्री ट्रूथ, अंतिम दिनों का तीन सत्य है। लिख लीजिए ना, अंतिम दिनों का तीन सत्य है। यह है पहला, आज आपको प्रकाश वाक्य पुस्तक का पहला परिचय है, अंतिम दिनों का सत्य है। प्रकाश वाक्य पुस्तक में आपको सिर्फ क्या मिलेगा? बोले, प्रकाश वाक्य पुस्तक में सिर्फ क्या मिलेगा आपको? अंतिम दिनों का सत्य। सत्य में, सत्य में तीन है। प्राचीन काल का सत्य, एंशिएंट ट्रूथ, दैट इज द ओल्ड टेस्टमेंट। आप पुराने दिन को पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। वर्तमान काल का सत्य जो है नया नियम, जो यीशु मसीह के शिकवर, परंतु प्रकाशित वाक्य पुस्तक में अंतिम दिनों का सत्य। आप अभी आप बताइएगा, शुरुआत महत्व है या अंत महत्व है? अच्छी तरह बोलो, जल्दी समाप्त करना। अंतिम समय बहुत महत्व है। शैतान बहुत चलाते हैं, प्रकाश वाक्य पुस्तक पढ़ने नहीं देगा। क्लास मेरी क्लास है, क्लास करने के लिए कितना परिश्रम लेना पड़ा। 10,000 दो बार बोले, नहीं आएंगे, पैसा नहीं है लोगों के पास। Everyone is our church member asset. Yes, yes, बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंतिम दिनों की सत्य के लिए हम क्या नहीं तैयार हैं। सबको क्या सुनने की इच्छा है? संदेश। सबको क्या सुनने का इच्छा है? शिक्षा। परंतु प्रकाशित वाक्य पुस्तक अंतिम दिनों का सत्य है। नाउ व्हाट इज अंतिम दिनों का सत्य है? राइट ऑन नंबर 1, ए पॉइंट, rapture of the church. Rapture of the church. Number 2, torture of the church. Number 3, nature of the church. प्रकाश वाक्य पुस्तक में 3 अंतिम दिनों का सत्य है। लिख लीजिएगा, कलीसिया के उठा ले जाना। नंबर 1, rapture of the church, torture of the church, nature of the church. जो कभी नहीं सुना गया। Any scholar, anywhere in the world, दुनिया में किसी भी कोने में आप ये नहीं मालूम कि प्रकाश वाक्य पुस्तक में 3 चर्चेस है। ये है अंतिम दिनों का rapture of the church, उसके बाद torture 7 years, tribulation,
nature of the church is that 100 years kingdom. Glorious one, glorious one. अंतिम दिनों का 3 सत्य। पहला सत्य है कलीसिया महिमा में उठा लिया जाएगा। कहां पर उठा लिया जाएगा? ए बच्चों बोलो, अच्छी तरह खुशी से बोलो, कहां पर उठा लिए जाएंगे? आप पापी में रहने वाले नहीं। तेरा घर, तेरा नौकरी, तेरा टोकरी, तेरा छोकरी, तेरा बकरी, जिसके पीछे पीछे लगे रहते हैं ना, समय नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है। See, you must understand, अंतिम दिनों का सत्य आशीष नहीं है। अंतिम दिनों का सत्य चंगाई चमत्कार नहीं। अंतिम दिनों का सत्य कलीसिया महिमा में उठा लिया जाएगा। अभी मुझे अच्छा लगा। आमीन। क्योंकि लोग को समझते नहीं क्यों संदेश अच्छा है। आलू बैंगन खरीदने के लिए चटनी बनाकर खाते हैं। सी एवरी संडे इज सो वैल्यूएबल। हर रविवार आपका जीवन महिमामंद होना चाहिए। अभी पढ़ाऊंगा rapture of the church में 21 secret, torture of the church में 21 secret, nature of the church में 21। See, कलीसिया के 3 अंतिम दिनों का सत्य। कलीसिया उठाया जाएगा, जो कलीसिया रह जाएगा 7 साल सता जाएगा। उसके बाद जो कलीसिया उठाया जाएगा वे 1000 साल इस धरती पर राज्य करेगा। ये जो चुनाव को लेकर कितना टेंशन में है आप? अरे मुझे 5 साल का राज्य भूल जाओ, ये सब खत्म होने वाला है। 1000 साल का राज्य शुरू होने वाला है। हम भी इस धरती पर राज्य करने वाले हैं। कोई सरकार नहीं, 1000 साल पूरा विश्व में जो कलीसिया के लिए बाकी सब इतना मेहनत करते हैं, जो कलीसिया को ठुकराते हैं, जो कलीसिया को हम कीमत नहीं देते, वही कलीसिया ही इस धरती पर राज्य करेगा। ये है अंतिम दिनों का सत्य। अंतिम दिनों का सत्य वो नहीं, यीशु आया था। अंतिम दिनों का सत्य ये है, यीशु आने वाला है। आया हुआ यीशु मसीह नहीं, आने वाला यीशु मसीह। कितने लोगों को कौन सा यीशु मसीह चाहिए? पर पूरे सुसमाचार प्रचार के लोग कौन सा यीशु को बताते हैं सुनने के लिए? आया था, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया। ये जो बार बार वही दोहरा के हमारे मानसिकता को खराब कर दिया है। So you need to prepare। आपको तैयारी में रहना है। कहां जाने का? उठा लिए, सही बोलो, ये शब्द बोलते भी नहीं, उठा लिए जाने के लिए बोलो। Yes, very important। अगर पति ने गाली दे दिया तो पत्नी बोलने से मैं नहीं, अभी उठा लिया होगा। See, whenever any problem comes, एक बच्चे पढ़िएगा रोमी की पत्री 8:18, जल्दी पढ़ो रोमी 8:18, रोमी 8:18 जल्दी। मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश, इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं है। कुछ इस समय का क्लेश और दुख उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं, जो हम पर प्रकट होने वाले हैं। That is called rapture of the church। एक ऐसी महिमा प्रकट होने वाली है जो आपने कभी देखा नहीं है।
सो 3 महिमा प्रकट होने वाले, 3 महिमा में उठाए जाएंगे, राइट? और 3 महिमा इसके साथ मिलकर नंबर 1 ऐसे ब्राइड एक दुल्हन के समान, ऐसे किंग एक राजा के समान, ऐसे प्रीस्ट। 3 महिमा में हम उठाए जाएंगे। कलीसिया कितनी महिमा में उठाए जाएंगे? नंबर 1 एक दुल्हन के समान। हम कैसे उठा ले जाएंगे? भिखारी के समान। बोलो। नौकरानी के समान। नौकरानी, आपके घर में नौकरानी आप देखा कैसे रहती है? सिर्फ कलीसिया नौकरानी नहीं है, कलीसिया एक दुल्हन है। अभी आपको समझ में नहीं आया? अरे बच्चे, कलीसिया एक नौकरानी नहीं है, टीवी वार्ड का बीमारी लगती नहीं है। हर संडे यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड लाइक अ ब्राइड। हर रविवार को आपको दुल्हन के समान दिखना चाहिए। कई बार चर्च हॉस्पिटल बन जाती है, कई बार कोर्ट कचहरी बन जाती है, सबके समस्या सुनते रहते हैं, रोते रोते आते हैं। पति मारे पत्नी घर में छोड़कर चले गई, नौकरी चले गई, बाल बच्चे पढ़ाई नहीं करते। अरे बच्चे, कलीसिया एक विवाह के लिए तैयारी होने वाली एक महान आशीष का स्थान है। विवाह के घर में रोना होता है या आनंद होता है? पर कलीसिया में दोनों बहुत। कोई दुल्हन बनाए नहीं, क्योंकि आप जानेंगे अंतिम दिनों का सत्य बीमारी वालों का नहीं है, कलीसिया कंगाल वालों के लिए नहीं है। हमेशा पेट का दर्द, घुटने का दर्द, धड़कन का दर्द ही दर्द। झंडूबाम कलीसिया। कौन सा बाप कलीसिया? बंद कर दिया हमने। जी सर, चंगाई का प्रार्थना बंद कर दिया। थैंक यू। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी चंगाई आपको नौकरानी से दुल्हन बनना। आमीन। दुल्हन कैसे रहती है? जिसमें 21 पॉइंट इन्वेस्टमेंट पढ़ाएंगे। यदि आप फीस भरेंगे तो पुक्कट में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पुक्कट में पढ़ाएंगे तुम्हें, तेरे दिमाग में वचन नहीं जाएगा। अब आप कोई भी दुकान में पुक्कट में कोई भी चीज मांगो, अगर पुक्कट में देंगे तो कैसा रहेगा? वो पूरा ढीली रहेगा उसमें। कभी भी प्रभु का वचन को पुक्कट में सीखना नहीं। आपके बच्चों को स्कूल में कितना फीस देते? बोलो। लाखों रुपया देते हैं संसार के ज्ञान के लिए, आखिर में गुंडा बन जाता है। ट्यूशन स्कूल के लिए फीस अलग है, और बोलो ट्यूशन का फीस स्कूल से आने पर ट्यूशन का वो 10 का, फिर ऑटो वाला का चार्ज। कितना पैसा खर्चा करते हैं, और प्रकाश वाक्य पुस्तक सीखने का 300 रुपया नहीं। अन्याय, अपराध, अधर्म, चिल्लाऊंगा जब तक आप फीस भरेंगे नहीं। सब यू आर अंडर द अरेस्ट। देखो, सिर्फ बात सब करते हैं, आप लोग बोलते नहीं। बोलो प्रवेश मसीह की, हम सब फीस भरेंगे। एक टीचर का आदर फीस होती है, या एक याजक का आदर दान से होती है। मेरा कहना ये नहीं है, आपको पौल कहता है कि शिक्षा देने वाला यूनिवर्सिटी को आपको 2 गुना आदर देने पड़ेगा। कम द पॉइंट। सो दुल्हन, सब बोलो दुल्हन, जो से बोलो दुल्हन। सो पहला जो अंतिम दिनों का सत्य ये है कि आपको दुल्हन के अलावा और कोई सत्य को सुन करें, और कोई सत्य नहीं। कैसे दुल्हन बने, कैसे दुल्हन बने, कैसे दुल्हन बने। नंबर 2, प्रार्थना पिक्चर। अगर आपने दुल्हन नहीं बनाया, ये भी सत्य है, तो कलीसिया 7 साल
किसके हाथ में दिया जाएगा? मसीह विरोधी के हाथ में। सी पहला जो है ये कलीसिया मसीह के हाथ में दिया जाएगा। जो कलीसिया तैयार नहीं है मसीह विरोधी के हाथ में दिया जाएगा। दोनों में से किसी के हाथ में तो जाएंगे कलीसिया? कलीसिया किसी के हाथ में भी जाएंगे, एक तो मसीह के हाथ में जाएगा, नहीं तो मसीह विरोधी के। ये 7 साल का सद्भाव अभी तक सद्भाव नहीं है। अभी जो सद्भाव है ये नॉन ऑफिशियल, ये सद्भाव नहीं, ये नेचुरल है। अभी और बाकी है 7 साल ट्रेनिंग रहेगा, हर महीना पढ़ाने वाला है। 21 सद्भाव, फिजिकल सद्भाव, स्पिरिचुअल सद्भाव, टेक्निकल सद्भाव, बहुत सारे सद्भाव है, ये आने वाला है। इसमें से बचने के लिए आपको दुल्हन बनना है। सो दूसरा अंतिम दिनों का सत्य क्या है? कलीसिया कहां पर प्रवेश कर? जो कलीसिया दुल्हन नहीं बना वो कलीसिया किसके हाथ में दिया जाएगा? ये दूसरा अंतिम दिनों का सत्य है, मारा जाएगा। 7 वर्ष इतना कठिन सदा रहेगा, याद रखिएगा। नंबर 3, जो कलीसिया महिमा में उठाने जाएगा वो कलीसिया 7 साल सताओ के बाद 1000 साल राज्य भी करेगा। 1000 साल का राज्य का 21 सब्जेक्ट है और सताओ कलीसिया का 21 सब्जेक्ट है। दुल्हन बनने वाली कलीसिया 21 सब्जेक्ट है। कुल मिलाकर अंतिम दिनों का सत्य है प्रकाशित की पुस्तक। नंबर 2, दूसरा शीघ्र होने वाला आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश की पुस्तक अंतिम दिनों का सत्य भी है। नंबर 2, अंतिम दिनों का प्रकाशन है। दूसरा लिख लीजिएगा, एंड टाइम रेवलेशन, एंड टाइम रेवलेशन, अंतिम दिनों का प्रकाशन लिख लीजिएगा, अंतिम दिनों का प्रकाशन, एंड टाइम रेवलेशन। बुक ऑफ रेवलेशन इज द एंड टाइम रेवलेशन, अंतिम दिनों का प्रकाशन। लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, सेकंड इंट्रोडक्शन, प्रकाश वाक्य पुस्तक का दूसरा परिचय। नंबर 2, एंड टाइम रेवलेशन। अंतिम दिनों का प्रकाश। ट्रूथ इज डिफरेंट, रेवलेशन इज डिफरेंट। सत्य अलग है, प्रकाशन अलग है। प्रकाश वाक्य पुस्तक को अगर 22 अध्याय को पढ़ोगे तो 3 प्रकाशन आपको मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नेवर एवर हर्ड रेवलेशन, जो अभी तक कलीसिया ने कभी नहीं सुना, वो प्रकाशन 22 अध्याय में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतिम दिनों का सत्य से पढ़कर दूसरा हमें प्रकाश वाक्य पुस्तक के द्वारा इसका परिचय ये है, हमें एक ऐसी प्रकाशन की ओर अभी निकल जाता है। What is the end time revelation? Right now, हम पढ़ते हैं बच्चे को सभी निकाल के पढ़िएगा। प्रकाश वाक्य पुस्तक पहला अध्याय में 18, 19, 20। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का वेद चिन्ह तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का वेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। आमेन। अंतिम दिनों का 7 रेवलेशन है, 7 प्रकाशन है। आप 3 प्रकाशन को लिख लीजिए। नंबर 1, end of the church. Number 2, end of the world.
Number 3, yet of the devil. पूरे प्रकाशन के पुस्तक में 3 महान प्रकाशन है, और ये है कलीसिया का अंत। नंबर 1, कलीसिया किस अंत में पहुंचेगा। उसके बाद ये दुनिया का अंत है, बहुत देर से सुनिएगा। नंबर 3, शैतान का अंत, वेरी इंपॉर्टेंट। चर्च, वर्ल्ड and devil. And 3 things are repeated in the book of Revelation. Church, world and devil. ये तीनों बुक ऑफ रेवलेशन का महान प्रकाशन है। 12 महीने में आपको बहुत सारी चीज इसमें आती रहेगा, रेगुलर क्लास में आना है। एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा नहीं जाती है। यहाँ आज एक परिचय आपको दे रहा, जो 12 महीने तक के क्या क्या पढ़ने वाला है। अंतिम दिनों का सत्य अलग है ना, अंतिम दिनों का जो प्रकाशन है, व्हाट इज द एंड ऑफ द चर्च, चर्च को क्या होगा। आज तक हमने इस बातों को नहीं जाना, कलीसिया का अंत क्या होगा, उसके बाद ये दुनिया का अंत क्या होगा, उसके बाद शैतान का अंत क्या होगा। कलीसिया के अंत में 3 प्रकाशन है। बेटा, कलीसिया के अंत, नंबर 1, repent, revival and rewards. 3 R। अगर आप प्रकाशवा के पुस्तक चैप्टर 2 और 3 में पढ़ाई करोगे, चैप्टर 2 और 3, जिसमें 3 R आपको मिलेगा। कलीसिया के अंत मन फिराना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कलीसिया के अंदर और कुछ नहीं। सारी दुनिया में बोलते रहते हैं कलीसिया का अंत ये होगा, वो होगा, बड़ी बीमारी आएगा, बड़ी ये वो। सिर्फ कलीसिया का अंत आज आप देख सकते हैं, हर एक मन कठोरता है, इतनी कठोरता है। आशीषों को पाप पाप कर, आशीषों को पाप पाप कर, ये स्पिरिचुअल फैट, आत्मिक चर्बी चल गया। किसी को पश्चाताप नहीं, सबको आशीषों का भूख है। सबको कौन सा भूख है? Where is the church going? Prosperity, only prosperity. जहां भी जाएंगे प्रॉस्पेरिटी, सफलता, प्रमोशन, नौकरी, विदेश जाना है, बिल्डिंग बनाना है, जमीन लेना है, 3 मंजिल बिल्डिंग बनाना है। Everywhere people all over the world, every churches, every Sunday they come, only the motive of prosperity, सफलता। ये कलीसिया के अंत नहीं है। मन फिराओ, पढ़िएगा प्रकाशों की किताब चैप्टर 2 में पढ़िएगा, पढ़िए वचन 2 में 5 पढ़िएगा। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। 16 वचन। मन फिरा नहीं तो मैंने तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा।
You will see all 7 कलीसिया में एक शब्द बार बार दोहराया जाता है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। पापियों का भी संदेश वही था यीशु मसीह का, और संत लोगों का संदेश भी यही था। जब यीशु मसीह से करके शुरू किया, मन फिराव का सुसमाचार सुनाया, और कलीसिया को भी मन फिराव की बहुत ही आवश्यकता है। मेरी बात है, क्या कारण है हर समस्या का मूल कारण? आज हर परिवार में पादरी विसिट करते करते थक जाता है, उनका 2 चक्का का गाड़ी का चक्का निकल जाता है विसिट करते करते। कितना विसिटिंग, भूख पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, 10-15 परिवार के ऊपर तो आगे जाते ही नहीं। फैमिली पास्टर बन गया है, परिवार की बात। अरे बच्चे, वापी में हजारों लोगों को लाना है। कब तक के विश्वासी लोगों के लिए सेवा करते रहेंगे बताइए? इसने कहा और भी पेड़ों को मुझे लाना है। अगर एक विश्वासी मन फिरा हुआ अनुभव में रहेगा, उसको सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चंगा चमत्कार छुटकारा आशीष ऑटोमेटिकली नदी के समान बहते हैं। सो मन फिराव कलीसिया का अंत है, कलीसिया का अंत और कुछ नहीं है। कार बंगला नहीं, साउथ इंडिया में जाएंगे पूरा यही बीमारी पैदा हुआ है। अभी नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे आ गया है कार बंगला वाले। सभी बोलो कार बंगला जी, बंगला गाड़ी, कार बंगला गाड़ी। सी वी डिड अंडरस्टैंड हमारा जीवन का अंत वो नहीं, हमारा जीवन का अंत मन फिराव। मन फिराव में 21 सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ाऊंगा, क्लास में पढ़ाऊंगा। नंबर 2, कलीसिया के अंत रिवाइवल, बेदारी, जागृति। बेदारी मतलब चिल्लाना नहीं, बेदारी इज टोटली डिफरेंट। बेदारी का अर्थ होती है रिफॉर्मेशन, फिर से वापस हमें आना है। रिफॉर्मेशन, पुनर्जन्म, जहां से हमें गिरे फिर से उठकर वापस उस स्थान पर आना है, उस दर्शन को फिर से वापस लाना है, उस अभिषेक, उस प्रेम को हमें वापस लाना है। ये है कलीसिया का। नंबर 3, रिवॉर्ड्स, प्रतिफल के लिए हम तैयार होना है। 3 R फॉर रिपेंट, R फॉर रिवाइवल, R फॉर रिवॉर्ड्स। ये कलीसिया का प्रतिफल यहां नहीं है, कलीसिया का प्रतिफल ऊपर में है। आज 7 कलीसिया में प्रभु ने 21 प्रतिफल को रखा है। 21 प्रतिफल, सफेद वस्त्र, सफेद मन्ना, गुप्त मन्ना, कितने सारे प्रतिफल है। ये प्रतिफल पाने के लिए किसी के पास इच्छा ही नहीं। मन्ना, गुप्त मन्ना खाने के लिए इच्छा ही नहीं, सिर्फ बर्गर खाने के लिए इच्छा है। आज के दिन में खाना बनाना ही बंद कर दिया। जब से फास्ट फूड आया, जिंदगी इतना फास्ट हो गया, पूरा जंक फूड खा खा कर क्षय भी चढ़ गया, उठ नहीं पाते, प्रार्थना तक कम हो गया। गुप्त मन्ना खाने के लिए इच्छा ही नहीं। See, you must understand rewards। हमें इस धरती का प्रतिफल पाने के लिए कलीसिया नहीं है। 10 देंगे तो मेरा घर बनेगा, 100 रुपये देंगे तो 1000 रुपये मिलेगा। ये लड़की ऊपर तो नहीं चर्च 100 रुपये देने से 1000 रुपये मिलेगा। कितना निर्बुद्धि शिक्षा, 2 कमानिए दिया जाएगा, अगर नहीं दिया तो बोलो 2 कमानिए दिया जाएगा। अगर खुदा ने नहीं दिया तो क्या करोगे? से आपकी प्रतिफल 100 रुपया के लिए 1000 रुपया नहीं है, वो प्रतिफल नहीं है। आज का कलीसिया समझता ही नहीं है प्रतिफल क्या है। प्रतिफल
प्रकाशवाक्य की पुस्तक अंधे दिनों का प्रकाश है। जितनी भी कलीसिया का अंत आप देख रहे हो, आपको वापस मोड़ कर आना पड़ेगा कि प्रकाशवाक्य की पुस्तक का क्लास पूरे मंडली की जरूरत है। पूरे मंडली, पूरा आपके में जितने भी कलीसिया है, सब लिए जरूरत है। यहाँ पर जितने बैठे हर वक्त ही 5-5 स्टूडेंट को तैयार करना है। ये तो जिम्मेदारी आपका है। कलीसिया का अंत वो नहीं जो आप सोच कर बैठे हैं। नंबर 1 मन फिराओ, नंबर 2 जागृति, मतलब फिर से वापस उस स्थान पर आना है। जैसे आप पहले थे वैसे 365 दिन बिल्कुल उस दर्शन, उस प्रेम और उस समर्पण में बने रहना है। जहां भी पर जितना भी नुकसान हो जाए, कलीसिया को छोड़ने का नहीं, सेवकाई को छोड़ने का नहीं, स्थान को छोड़ने का नहीं। दैट इज कॉल्ड रिवाइवल। सुबह 4 बजे प्रार्थना मतलब 4 बजे प्रार्थना, संडे 9 बजे चर्च मतलब 9 बजे चर्च। छुट्टी करें, आपको प्रतिफल मिले या ना मिले, 10% देते जाना है, दान देते जाना है, ईमानदार से रहना है। इसी राइट, ये है कलीसिया का अंत। कलीसिया का अंत वो नहीं जो स्कार होने वाले। कलीसिया का अंत 3 नंबर 2 एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार का अंत। जब कलीसिया का अंत होगा तभी संसार का अंत होगा। संसार में 3 अंत होने वाला है। राइट, संसार का 3 अंत, टेरिफिक 3 अंत। ये संसार में क्या होने वाला है लिख लीजिएगा, प्रकाशवाक्य की पुस्तक में 3 अंत होने वाला है। नंबर 1, one religion, one government, one economic. एक तरफ एक ही सरकार और एक ही मार्केट है। यह है संसार के अंत। जब भी होने वाला है, सारे दुनिया एकजुट होने वाला है, एक ही सरकार के नीचे आने वाला है। इसलिए सभी सुन रहे हैं, 1 नेशन 1 वोट। सारे धर्म एक साथ जुड़ने वाला है और एक ही सरकार रहेगा। हिटलर के समान फिर से वो सरकार आने वाला और एक ही इकोनॉमिक रहेगा। सबको नौकरी, सबको घर, सबको खाना, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ एक ही कंडीशन पे 6 लगाना है। यही संसार का अंत होने वाला है। 3 अंत, पूरी दुनिया एक ही धर्म होने वाला है। एक ही धर्म रहेगा दुनिया में। उसके बाद एक ही सरकार रहेगा, एक ही कानून रहेगा, एक ही संविधान पूरी दुनिया के लिए। और सच, उसके पहले आपको दुल्हन बनकर उठा ले जाना चाहिए। संसार को आपको पहचाना है, आपकी दोस्तों को बताना है, आपकी पत्नी को, आपके पति को, दूसरे कलीसिया के लोगों को बताना है कि ये दुनिया, ये संसार का अंत ऐसे होने वाला है। सभी एक ही वक्त के आधीनता में आने वाला है। 1 हिटलर will be there, 1 religion will be there, एक ही मार्केट रहेगा। वो मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सबको फ्री, सबके लिए घर, सबके 666 लगाने से सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड वन इकोनॉमिक। अभी से आ गया, घर में रहकर काम करो। एक समय था ऑफिस में जाना है, अभी काम पर काम करना है। घर में ठीक है ना, अभी न्यूज आएगा, अब काम ही नहीं करने है। आपके घर में सब पहुंचेगा। रेशन पार्टी कितना अच्छा लगेगा। सिर्फ आपको माथा पर क्या लगाना है, अभी से आप ला सकते हैं। 5 किलो चावल लेंगे तो पकड़ में कितना अच्छा लगेगा।
अभी से एक उदाहरण, संसार का अंत ऐसा अंत में पहुंचेगा, धोखाबाजी, रिपोर्ट, कौन सा बाजी? बालकबाजी नहीं, everything will be deceived. My goodness, धोखा आने के पहले आपके को मौका है, उठा लिया जाएगा। धोखा आने के पहले कलीसिया के एक ही मौका है, उठा लिया जाएगा। उसके लिए इवेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको 1 साल का पाठ्यक्रम है, हर विद्यार्थी फॉर्म भरना है, हर महीना आपको क्लास में आना है। नंबर 3, शैतान का अंत। सब बोलो शैतान का अंत। शैतान का अंत क्या होने वाला है, वो क्या करने वाला है, शैतान का अंत क्या होने वाला है? He will come to this world. He will come, number 1, old serpent. ये वाटिका में जो आया था पुराना संपत्ति से आने वाला है, एंटी क्राइस्ट, वो है एनिमल, बीस्ट, मसीह विरोधी जानवर बनकर आएगा। नंबर 3, फॉल्स प्रॉफिट। शैतान अंत में इस धरती पर उसका अंत ऐसे होगा, वो पुराना सांप के रूप में काम करेगा, मसीह विरोधी के रूप में काम करेगा, गलत पश्चाताप के रूप में काम करवा के उसको 3 अंत होगा। पुराना सांप अदालत में डाला जाएगा, स्पॉटलेस, यस, अदालत में मसीह विरोधी आग की चीज अदालत में लिखी चला, bottomless pit, spotless नहीं है, bottomless pit, bottomless pit। नंबर 2, lack of fire, आग का चीज, और false prophet भी torturing place। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शैतान का 3 अंत होने वाला है। अदालत में पुराना सांप डाला जाएगा, मसीह विरोधी आग की जेल में डाला जाएगा, और गलत पश्चाताप वेदना के सामने डाला जाएगा। ये तीनों संपूर्ण शक्ति के साथ उसका अंत होने वाला है। उसका अंत आज तक आपने देखा ही नहीं। अभी शैतान का अस्तित्व है, पर उसका व्यक्तित्व आने वाला है। 6000 साल से हमने शैतान को देखा ही नहीं। शैतान का जो अस्तित्व अभी आप देख रहे हैं, इन लोगों के अंदर उसका अस्तित्व है। ये अस्तित्व में रहने वाला शैतान भक्ति के दो में आएगा, पुराना सांप बनकर जैविक रहेगा, मसीह विरोधी बनकर एक बीस्ट बनकर आएगा। तीसरा, गलत पश्चाताप बनकर आएगा। वो कैसा रहेगा? जैविक रहेगा। उसको आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। प्रकाश वाक्य पुस्तक में इसका पूरा विवरण आप पढ़ाई करने वाले हैं। 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21 अध्याय में आने में पढ़ाई करने वाले। फाइनली हम देखने वाले हैं एंड ऑफ द थर्ड रेवलेशन। End of the truth, end of the revelation. Number 3, end of the happenings. End of the happenings. 3 revelation, 3 प्रकाशन। क्या क्या? अंतिम दिनों का प्रकाशन, अंतिम दिनों का प्रकाशन, 3 प्रकाशन, कलीसिया की अंत, संसार की अंत, शैतान की अंत।
अभी हम जाएंगे, ये इंटर हैपनिंग समाप्त कर लेते हैं। यह है 3 परिचय, प्रकाश वाक्य पुस्तक का 3 परिचय। पहला वचन का ये पूरा परिचय, एंड टाइम हैपनिंग्स, अंतिम दिनों की घटना लिख लीजिए। पहले हमने देखा अंतिम दिनों का सत्य, उसके बाद हमने देखा अंतिम दिनों का प्रकाश। ये सब एक वचन के आधार पर है। पहला अध्याय, शीघ्र होना आवश्यक है। क्या क्या होना आवश्यक है? अंतिम दिनों का सत्य और प्रकाश। नंबर 3, एंड हैपनिंग्स, अंतिम दिनों में बहुत सारे घटना होगा, ना केवल सत्य होगा, ना केवल प्रकाशन होगा। अंतिम दिनों में बहुत सारे अनलिमिटेड घटना होगा, अनकाउंटेबल, अनगिनती घटना। आपने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था दुबई पानी में डूबेगा। अभी क्या क्या देश, क्या क्या शहर डूबने वाला है। कहने करके है अंतिम दिनों का घटना। नंबर 1, सबसे पहले अंतिम दिनों का घटना। नंबर 1, साइंटिफिक हैपनिंग्स। वैज्ञानिक घटना, साइंटिफिक। क्लाइमेट चेंज, आसमान में कुछ होगा, पानी में डूबेंगे, आंधी आएगा, हवा आएगा, मनुष्य को समझ में नहीं आएगा क्यों ऐसा हो रहा है। साइंटिफिक हैपनिंग्स। फर्स्ट, ये अंतिम दिनों की बड़ा घटना है, साइंटिफिक। नंबर 2, अभी लिखूंगा 3 घटना, स्पिरिचुअल हैपनिंग्स। आत्मिक घटना। ऐसी ऐसी धर्म आएगा, ऐसी ऐसी गलत शिक्षा आएगा, नए नए धर्म शुरू होगा, नई नई मंदिर, मस्जिद, ये वो आत्मिक घटना। आप लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। नई नई शिक्षा आप सुनोगे, नए नए पक्षवक्ता आएंगे, नए नई संस्था वापी में आएंगे, नए नए प्रचार आप सुनोगे, कभी नहीं सुना। स्पिरिचुअल हैपनिंग्स, आत्मिक घटना। सभी सत्य से दूर चले जाएंगे। इसलिए का जो पीछे है वो आगे जाए, जो आगे है वो पीछे जाए। विश्वास का धोखा मिलेगा। अभी तक एक शर्ट ने 666 गलत शिक्षा आ चुका है पूरा विश्व में। मसीहत में 666 कल्ट्स आ चुका है, कल्ट्स। झूठे उपदेश, कल्ट्स मतलब गलत शिक्षा या झूठी शिक्षा, भरमाने वाली शिक्षा। उसमें से प्रॉस्पेरिटी एक गलत शिक्षा, संपन्नता के बताते रहेंगे। दूसरा एक गलत शिक्षा, आप दुख रहेगा नहीं, आप दुख उठाने, अगर कोई दुख उठाता है वो पापी है। इस तरीके से शिक्षा। स्वर्ग है नहीं, नरक भी नहीं। सो इन दिनों में आप आत्मिक घटनाओं को देखोगे। बड़े बड़े दास लोग पाप में गिर जाएंगे, बड़े बड़े जिनको आपने देखा सुना वे पीछे हट जाते। कई विश्वासी लोग जो शुरुआत में जैसे थे वैसे वे विरोधी बन जाते। विश्वास इस तरीका से आत्मिक घटना। अभी लिखूंगा 3। नंबर 3, तीसरा, नेचुरल हैपनिंग्स।
natural happiness. Okay, finish. Natural प्रकृति घटना. पहला घटना कौन सी? दूसरा, तीसरा. सो इसकी कंटिन्यूस अब नेक्स्ट मंथ में शुरू करेंगे. आज तक यहाँ तक इतना आपके लिए काफी प्रभाव का आश्रय. सो पहला वचन को लेकर 3 चीज को सीखा है. प्रकाश वाक्य पुस्तक का परिचय. पहला परिचय अंतिम दिनों का सत्य है. दूसरा परिचय अंतिम दिनों का प्रकाशन है. तीसरा अंतिम दिनों की घटना है. ये तीनों मिलाकर शीघ्र होने वाली आवश्यक है. ये सब होने वाला है. सत्य, प्रकाश और घटना. May the Lord bless you. Thank you very much. हमारे पास सभा है. प्रार्थना. जोर से ताली बजा देते हैं. हालेलुया. हम लोग कॉलेज में लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं. महीने लग जाते हैं इन बातों को ढूंढ के. हमें 1.5 घंटे में इतने अच्छे से सिखा रहे. प्रेज़ द लॉर्ड. ये रेगुलर क्लास रहेगी. रेगुलर क्लास रहेगा. कितने लोगों को अच्छा लगा ये क्लास? रजिस्ट्रेशन फीस भर के यहाँ से बाहर जाना है. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. हमें नेक्स्ट मंथ से हमारा रेगुलर रहेगा, क्लास रहेगा. और सारे लोग है ना इस सेवकाई के लिए प्रेयर करना है ना. एंड टाइम ट्रूथ, एंड टाइम रेवलेशन, this should be reached to the end of this chapter. Praise the Lord. Hallelujah. इसकी territory should be increased. हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे. आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे. अपने स्थान में सारे लोग खड़े हो जाएंगे. प्रभु को धन्यवाद करेंगे. हमें ज्ञानियों को जित करने के लिए परमेश्वर क्या बोला है? हाँ, हमें ज्ञानवान बना दे. कितने लोगों को ज्ञान मिलेगा? चर्च हमारा उठा लिया जाएगा. जो चर्च तैयार है उठा लिया जाएगा. जो तैयारी में है 7 साल का तकलीफ उनको झेलना पड़ेगा, है ना. जो तैयार होकर चला गया 1000 साल राज करना. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. हमें ये समझाने के लिए पास्टर जी बहुत ही धन्यवाद. हमारी प्रार्थना है आपकी सेवकाई के लिए. हमारी प्रार्थना है आपके भविष्य के लिए. हमारी प्रार्थना है आपके परिवारों को परमेश्वर आशीष करे. It is our privilege that we got this privilege, है ना. ऐसे कहा तुम्हारे दरवाजा है. Praise the Lord. हमें दुल्हन बनाया. Praise the Lord. Light of Mission Church और सबका Bethel Foundation got a chance to become a क्या है? Bride of God, the first bride of God from what He praise the Lord. हमें अंतिम प्रार्थना करके हमारे मध्य में आशीष साल जो है आगे आएंगे. अंतिम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे. थैंक यू जीसस. हालेलुया. आइए प्रार्थना करते हैं. स्वर्गीय जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु हम तेरे चरणों के अंदर आते हैं. प्रभु आज के इस मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, और विशेष करके जो उद्देश्य के साथ तो यहाँ पर तेरे लोगों को यहाँ पर लेकर आए, इसलिए धन्यवाद देते हैं. तेरे अभिषिक्त दास प्रभु बिशप साहब के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा प्रभु आज पहला क्लास लिया गया. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं. जो बातें हमने कभी नहीं सुनी वो सुनाने वाला तू है, हृदय में रखने वाला तू है. प्रभु आज प्रभु इस बात का हम स्वीकार करते हुए, ग्रहण करते हुए पिता परमेश्वर आगे के समय में प्रभु तेरे पवित्र नाम में चलने वाले लोग बने. पिता परमेश्वर आए हुए सभी के जीवन के अंदर प्रभु ये बात को रखना पिता परमेश्वर, जो बीज बोया गया है प्रभु पिता, प्रभु इस बीज को फलवंत होना है पिता, आगे बढ़ना है पिता परमेश्वर.
प्रभु आने वाले समय के लिए तैयार करना कलीसियाओं को पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक सेवक को दासों को तेरे हाथों में रखते हैं पिता। यहाँ पर आए हुए सभी जवान और प्रभु सभी बच्चों को और पिता विशेष करके प्रभु जो पिता परमेश्वर बहुत ही तरस और प्रभु पिताजी भूख के साथ यहाँ पर आए हैं, जो शिक्षा प्रभु पिताजी जो दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय में सभी को तू आशीष दे प्रभु। यहाँ से हम जाएंगे उस वक्त पिता परमेश्वर सबको संभाल कर लेकर जाना, अंधकार की सारी बुरी शक्तियों से संभालना पिता परमेश्वर, और तेरे पवित्र लहू में सबको कवर करके सुरक्षित रीति से सबको घर पे लेके जाना हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आए हुए सभी को तो आशीष दे। और पिताजी यहाँ पर इस मीटिंग के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। बेनेडिक्शन। अब इस समय पर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सौभाग्यता सबों के साथ प्रभु के आगमन तक निरंतर होती रहे। आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हर महीना क्लास में जरूर आना है। प्रभु सबका आशीर्वाद।